सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी भाग 1 का पार्ट 2 भिक्षा पात्र पढ़ाऊँगी। इसको मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे। यह कहानी महात्मा बुद्ध के समय की है। जैसा कि पाठ के शीर्षक से पता चलता है, भिक्षा पात्र। भिक्षा मीन्स होता है भीख, पात्र मीन्स होता है कटोरा, भीख का कटोरा। महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुंचते हैं। उस नगर में 2-3 वर्षों से अच्छी तरीके से वर्षा नहीं हुई होती है। भयंकर सूखा पड़ा रहता है। धरती का कलेजा, वहाँ की जो ज़मीन होती है फट जाती है, उसमें दरारें पड़ गई होती हैं। पेड़ पौधे सूख जाते हैं। पशु पक्षी जो होते हैं प्यास से व्याकुल, भूख और प्यास से बेहाल हो जाते हैं। और चिड़िया जो होती हैं भूख प्यास से परेशान होकर के अपने घोंसले में दुबक कर बैठी रहती हैं। नगर में भयंकर अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था वह छिपा करके रखे थे अपने और बुरे वक्त के लिए। चारों तरफ प्रजा में, जनता में हाहाकार मचा हुआ था। महात्मा बुद्ध सभी लोगों की परेशानी देखते हैं। वे इस परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं और वे अपने शिष्यों को इकट्ठा करके नगर के सभी भक्तजनों को बुलावा भेजते हैं और उनसे कहते हैं, विनम्र स्वर में कहते हैं, प्रियजनों, इस भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम लोगों में से कौन तैयार है। महात्मा बुद्ध के वचन को सुन करके रत्नाकर सेठ जो होते हैं उनका सर्व लज्जा से झुक जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध उनसे पहली बार कुछ मांग रहे होते हैं और वे महात्मा बुद्ध की आज्ञा का पालन करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना अनाज नहीं था कि इस नगर के सभी प्राणियों के पास वे पहुंचा सकें। महात्मा बुद्ध अपनी नज़रें उस नगर के सेनापति जयसेन की तरफ घुमाते हैं। जयसेन कहता है कि हे प्रभु, प्राण देने से यदि जनता को अन्न की प्राप्ति हो जाए तो मैं पल भर में अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज नहीं है जिससे पूरे नगर के पेट भर सकूँ। तभी उस नगर का सेठ जो होता है धर्मपाल, वह बोल उठता है, हे प्रभु, मैं तो पहले से ही परेशान हूँ। वर्षा नहीं होने के कारण मेरे सारे खेत सूख गए हैं और मैं बीज बोने के लिए जो अनाज रखा हूँ उसी से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। मुझे यह चिंता सताए जा रही है, परेशान किए जा रही है कि मैं इस बार राज्य कर कैसे चुकाऊंगा। सभी एक दूसरे का मुख देख रहे होते हैं। तभी उस भीड़ में से एक औरत निकलती है। वह महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडद की बेटी सुप्रिया रहती है। वह बहुत दुखी होती है और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह उठती है। वह मीठे स्वर से भगवान से बोलती है, हे प्रभु, यह आपकी तुच्छ सेविका जो है आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी से जो लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, वे सब आप मेरी संतान हैं और मैं हर घर के आंगन में अनाज को पहुंचाने का भार लेती हूं। सभी सेठ आश्चर्यचकित होकर के उसकी तरफ देखने लगते हैं और उस पर क्रोधित होते हैं। कुछ उस पर ताना कसते हैं कि जो स्त्री भीख मांगकर अपना पेट पालन करती है वह इतने बड़े नगर के लोगों का भूख कैसे दूर करेगी। और कुछ लोग उस पर क्रोधित होते हैं और कुछ उस पर कठोर आवाज़ से बोलते हैं, खुद तो दाने दाने के लिए मोहताज है और इतना बड़ा काम अपने सिर पर लेकर कैसे उसको पूरा करेगी। सुप्रिया जो होती है वह सबके सामने अपने सर को झुका देती है और कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास केवल यही भीख का कटोरा है, भिक्षा पात्र है और मैं इस नगर की सबसे निर्धन महिला हूँ और मुझे भिक्षा मांगने में कोई लज्जा नहीं है। मैं आप लोगों के घर पर भिक्षा मांगूंगी और आप लोग महात्मा बुद्ध की आज्ञा का पालन करेंगे और पूरी शक्ति से भिक्षा देंगे और यह भिक्षा मैं इस नगर के आंगन आंगन तक, घर घर तक पहुंचाऊंगी
जिससे उनकी भूख को दूर कर सकूं। और मैं प्रतिदिन आपके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊँगी और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे भिक्षा पात्र को भर देंगे। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर पड़ती है और वे अपने हाथ को उठाते हैं और कहते हैं तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। सुप्रिया प्रतिदिन सभी धनवान सेठों के दरवाजे पर भिक्षा मांगती है और समस्त नगरवासियों के घर भिक्षा पहुंचाती है, जिससे अकाल से अन्न से कोई भूखों ना मरे। उधर कुछ दिनों के बाद बारिश होती है, धरती की प्यास बुझ जाती है, चारों तरफ खेत लहरा उठते हैं, पशु पक्षी खुशी से नाचने लगते हैं, सभी के अन्न भंडार फिर से भर जाते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।